देखिए निशिकांत दुबे जी को मैं कहूँगा, ठीक है, आप ना आदिवासी के हैं, ना दलित के हैं, ना अल्पसंख्यक के हैं, ना ओबीसी के हैं आप, तो कम से कम अपना जात भाई का तो होइए। आप ब्राह्मण वो भी है तो ब्राह्मण का तो होइए कम से कम। कहाँ ये सब उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं। बट पहले ट्वीट करते हैं, दूसरे दिन ईडी कार्रवाई करता है, तो हमें लगता है कि ईडी के क्या हेड मास्टर हैं क्या ये? ईडी जो होता है स्वतंत्र एजेंसी है, ये उसका अपना काम है। अब निशिकांत के इशारे पर अगर ईडी काम करेगा ये तो अच्छी बात नहीं है। गोड्डा के कार्यक्रम में आज शामिल हुए जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने दिया बड़ा बयान। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर बरसे इरफान अंसारी। कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जेएमएम के पास संख्या थी, उनके पास 30 विधायक थे तो उन्होंने अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेजा। अगर हमारे पास भी 30 विधायक होते तो हम भी राज्यसभा भेजते। वहीं दूसरी ओर ईडी के छापेमारी पर निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए इन्होंने कहा कि गोड्डा सांसद किसी के नहीं हुए, ना आदिवासी के, ना दलितों के और ना ही अल्पसंख्यक के, कम से कम अपनी जात के तो हो लें। उनका यह बयान निशिकांत दुबे द्वारा पंकज मिश्रा के ऊपर ट्विटर के माध्यम से की गई टिप्पणी पर था। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि जिस तरीके से सांसद को छापेमारी से पहले पता चल जाता है कि कब ईडी की छापेमारी होगी, यह भाजपा की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है। निशिकांत दुबे कोई ईडी के हेडमास्टर तो है नहीं कि छापेमारी से पहले उन तक सूचना आ जा रही है। भाजपा ईडी का गलत उपयोग कर रही है। झारखंड में गठबंधन की सरकार कैसे चल रही है? इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? आपको मजबूत गठबंधन है हमारा, और मैंने पहले भी कहा है कि जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। भाजपा जो है बाधक है, बैरियर है ये। हमें सीएम साहब से मैंने आग्रह किया है कि अब बैरियर को तोड़ दीजिए, नहीं तोड़ेगा तो ये लोग हम लोग को तोड़ देगा। इसलिए समय आ गया है, सत्ता आपके पास है, मजबूत जनाधार की सत्ता आपके पास है। अब आप आगे आइए, बहुत हो गया। राज्यसभा सीट को लेकर लगातार आप लोगों की तरफ से मांगे हो रही थी, लेकिन सरकार सुनी नहीं। इसके तरफ से कांग्रेस की तरफ से इसके लेकर नाराजगी भी दिखाई दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या लगता है कि सीएम आप लोगों की बात मान नहीं रहे? नहीं, वो बात नहीं है। देखिए हमारे पास तो 17 एमएलए है ना, और उनके पास 30 एमएलए है, तो जो भारी है वो अपना असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और राज्यसभा का जो मुद्दा है वो तो अब खत्म हो गया। अगर हमारे पास 30 विधायक होता तो हमारा सांसद होता, राज्यसभा होता। उनके पास था, वो उसका यूज किया अपने पावर का। देखिए वो बात नहीं। देखिए पहले कांग्रेस, मैं तो जानता हूँ गोड्डा में हम लोग काफ़ी मजबूत थे, आपने देखा होगा। लेकिन निशिकांत जी लगातार 3 बार वो जीत गए, तो ऑब्वियस है कार्यकर्ताओं का मनोबल तो थोड़ा टूटा है। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि आप बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, कमजोर मत रहिए। हम लोग हैं आपके साथ बैकअप में, हम लोग आ रहे हैं, मजबूती के साथ आ रहे हैं। झारखंड जिस तरह से शोषण हुआ, आप बताइए निशिकांत जी क्या है? वो जनता से कभी उनका रूबरू नहीं होता है, जनता से कभी नहीं मिलते हैं। वो 3 बार के सांसद, एक जनता से, एक गरीब से नहीं मिले हैं, वो एक मध्यम वर्ग से नहीं मिले हैं। भी सांसद केवल हवा पानी, अखबारों का नेता है वो, अखबारों के कारण चुनाव जीत रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि धर्म को आगे लाकर अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं सांसद महोदय। अब ये नहीं चलेगा। हम लोग भी विधायक हैं, हम लोग से जनता हिसाब लेती है कि आप 2 दिन कहाँ थे, 5 दिन कहाँ थे, 10 दिन कहाँ थे। जनता पूछती है हमसे। लेकिन गोड्डा की जनता क्या हो गया है? आप कभी पूछे हैं सांसद जो महोदय हैं निशिकांत जी 6-6 महीना गायब रहते हैं? कोई देखने वाला है? कोई पूछने वाला है? नहीं। जब पूछिएगा कहेगा कि हिंदू है, मुसलमान है। ये नहीं चलेगा। मैं तमाम गोड्डा वासियों से कहना चाहता हूँ, ये भूल जाइए अब हिंदू मुसलमान। विकास और पेट में लात मारा जा रहा है, अधिकार छीना जा रहा है आपको। इसलिए मैं कहूँगा कि अच्छे लोगों को लाइए और इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। ऐसे भी गोड्डा का नहीं है सांसद, झारखंड का नहीं है सांसद। लगातार झारखंड में ईडी जो है छापेमारी कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे?
सांसद निशिकांत दुबे जो है ट्वीट भी करते हैं बार बार। नहीं भाई, वही उसी के लिए तो मैं बड़ा शॉकिंग हूँ मैं कि सांसद महोदय एक दिन पहले ट्वीट करते हैं, दूसरे दिन ईडी कार्रवाई करता है। तो हमें लगता है कि ईडी के क्या हेडमास्टर हैं क्या ये? ईडी जो होता है स्वतंत्र एजेंसी है, ये उसका अपना काम है। अब निशिकांत के इशारे पर अगर ईडी काम करेगा ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ जो गलत है, अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप अपना छापा मारिए। लेकिन निशिकांत को कैसे पता चल जाता है? उसको लगता है एक दिन पहले सब जानकारी मिल जाती है। तो इस पर हम लोग का शक है। अगर इस तरह का काम होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहूँगा निशिकांत जी को कि कुछ की अपनी गरिमा है, कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं जो अपने अनुसार काम करती है। आज तक कांग्रेस पार्टी में भी ईडी रहा है, इलेक्शन कमीशन रहा है, चुनाव आयोग रहा है, चाहे वो जो भी संस्थाएं हैं, आयोग हैं, कांग्रेस ने कभी इसको मिसयूज नहीं किया। चाहे सीबीआई हो, हम लोगों ने यूज नहीं किया उसका। लेकिन भाजपा जो है चाहे इसको एक हथियार के तौर पर यूज कर रही है। देखिए निशिकांत दुबे जी को मैं कहूँगा, ठीक है, आप ना आदिवासी के हैं, ना दलित के हैं, ना अल्पसंख्यक के हैं, ना ओबीसी के हैं। आप तो कम से कम अपना जात भाई का तो होइए। आप ब्राह्मण वो भी है तो ब्राह्मण का तो होइए कम से कम। कहाँ ये सब उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं? बट क्या